नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो भाई सुभाष शर्मा। दोस्तों, आज के हम पोस्ट में बात करने वाले हैं चांदी के उपायों के बारे में कि चांदी से हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, चांदी की कई तरह से हम यूज़ में लेते हैं चांदी के उपाय के तौर पे, जैसे कि चांदी की चेन, चांदी की डिबिया या चांदी का चौकोर टुकड़ा, चांदी की गोली या चांदी की ईंट। अब देखिए, चांदी का उपाय, अब चांदी का उपाय लाल किताब के आपने उपाय में कई बार देखा होगा कि आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखिए। तो इस चौकोर टुकड़े को रखने के पीछे लॉजिक क्या है, सबसे पहले ये समझिए, तभी हम उपाय को समझ पाएंगे कि हम उपाय ये क्यों करते हैं। देखिए, अगर हम साइन की बात करें, एक आकृति की बात करें, तो चौकोर आकृति जो होती है वो मंगल नेक की होती है और जो त्रिकोण आकृति होती है वो होती है मंगल बद की। और यहाँ पर हमने जो आकृति ली वो मंगल नेक की ली, यानी कि एक अच्छे मंगल की ली। और साथ में जो चांदी जो धातु हुई वो हुई चंद्रमा की, यानी कि हमने चंद्र और मंगल दोनों का साथ लेकर हमने अपने ग्रहों को ठीक किया। अब ग्रहों को कैसे ठीक किया जाता है वो समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं पर मंगल बद है, मंगल बद। अब मंगल बद हो तब इस केस में कहा जाता है कि आपको चांदी की एक स्क्वायर टिकिया यानी कि स्क्वायर टुकड़ा ये आपको अपनी पॉकेट में रखना है या गले में पहनना है, चांदी की चेन में पहनना है या अपने पर्स में रखना है। पर्स में रखेंगे तो आप सफ़ेद कपड़े में लपेट के इसको पर्स में रखिए। अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाता है कि आपको चांदी की गोली रखनी है, तो चांदी की गोली देखिए इस तरह से होती है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, एक छोटी सी गोली होती है, 5 ग्राम तक की वेट की होती है। और अगर हम चांदी के टुकड़े की बात करें तो टुकड़े को आप ये देख लीजिए, सिंपल नॉर्मली 2x2 का ये टुकड़ा होता है, यानी कि 2 सेंटीमीटर का ये टुकड़ा होगा। और अगर हम चांदी की ईंट की बात करें तो ईंट जैसी हमें मार्केट में या आपके घरों में ईंटें लगी होती हैं, उसी तरह की ये ईंट होती है। और ईंट की शेप और मोटाई आप देख लीजिए, ये 10 ग्राम की एक ईंट होती है। और इसके अलावा डिबिया की भी बात करें तो डिबिया, चांदी की डिबिया, नॉर्मली जो डिबिया हम जिस तरह से शेप होती है, ये देखिए डिबिया होती है, इसके अंदर हम मोती, चावल ये सब कुछ डाल के माता से आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। ये भी चंद्रमा का उपाय होता है और ये तब किया जाता है जब हमें चंद्र की सपोर्ट लेनी होती है, क्योंकि माता ही चंद्रमा है और चंद्रमा से ही हम चंद्र की कारक वस्तुएं ये लेके अपने पास रखते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चौकोर टुकड़े की। देखिए, हमारी आज की पोस्ट है चौकोर टुकड़े के बारे में समझना, बाकी पोस्ट में आगे आपको विस्तार में समझाऊंगा, पर आपको सबसे पहले एक पॉइंट जो सबसे मुख्य है वो आपका आज मैं क्लियर करता हूँ कि हमने चांदी का चौकोर टुकड़ा ही क्यों अपने पास रखना है और किस किस कंडीशन में रखना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अगर चौथे खाने में है, मंगल 8वें खाने में है, तब इस केस में मंगल बद होगा। अब मंगल बद होगा तो आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा रखना पड़ेगा। अब ये चौकोर टुकड़ा आप रखेंगे तब हमें मंगल नेक की सपोर्ट और चंद्रमा, क्योंकि जब तक चंद्रमा नहीं आएगा सपोर्ट में तब तक मंगल बद दूर नहीं होगा। इसीलिए लाल किताब में कहा गया है, जहाँ पर चंद्र ना होगा वहाँ मंगल बद होगा और जहाँ चंद्र होगा वहाँ मंगल बद ना होगा। तो चंद्र की सपोर्ट हम लेते हैं और मंगल नेक की कंडीशन लेते हैं। मंगल बद जब आता है तब इंसान जीवन में पता नहीं कितने तरह की परेशानियां झेलता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, हर तरह की उसको परेशानियां आती हैं। इसी की यही परेशानियां दूर करने के लिए हमें मंगल नेक का सपोर्ट लेना होता है और चंद्रमा की सपोर्ट के साथ ये काम करना होता है। अब मान लीजिए कि ये एक तो कंडीशन हो गई मंगल बद की, दूसरी कंडीशन आती है शनि और राहु को कंट्रोल करने के लिए। अब मान लीजिए शनि किसी का खाना नंबर 8 में है, तब इस केस में भी आपको कहा जाता है कि आप एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रखिए। और अगर मान लीजिए राहु किसी का खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 7 में है, तब इस केस में भी यही कहा जाता है कि आप चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखिए और चांदी का इस्तेमाल करिए। अगर राहु खाना नंबर 1 में है तब चांदी पहनने की बात कही जाती है कि चांदी की चेन आप गले में पहन के रखिए ताकि आपका राहु कंट्रोल रहे। अब इसके साथ साथ कई बार कहा जाता है कि चांदी की ईंट आप रखिए। चांदी की ईंट किस केस में रखनी है ये भी समझ लीजिए। अगर राहु खाना नंबर 7 में है तो ऐसे जातक को ये करना चाहिए कि जब उसकी शादी होती है, कन्यादान के समय अपने ससुराल से ये चांदी की ऐसी ईंट ज़रूर लेके रखे ताकि राहु खाना नंबर 7 का उसकी मैरिड लाइफ संबंधी सुखों को ख़राब ना करे। अगर
शनि खाना नंबर 11 में है तब कहा जाता है ऐसी 10 ग्राम की चांदी की ईंट लेकर आप अपने घर में स्थापित करके रखिए, ताकि एक चंद्रमा का सपोर्ट रहे और शनि के जो कि आपके आय स्थान पे बैठा हुआ है उसके एक आपको अच्छे रिजल्ट मिलते रहें। अब गोली की भी बात आप समझ लीजिए। देखिए, गोली का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। अगर राहु खाना नंबर 2 में है तब हम चांदी की गोली पीली करके अपने पास रखने के लिए कहते हैं। अगर किसी का शुक्र खाना नंबर 6 में है, शुक्र खाना नंबर 6 का नीच माना जाता है, तब इस केस में कहा जाता है ऐसी चांदी की ठोस गोली। देखिए, चांदी ठोस रखने की बात कही गई है, तो ठोस का मतलब गोली हो सकती है या चांदी का कोई भी सामान हो सकता है। पर नॉर्मली गोली जो है आसानी से जेब में रखी जा सकती है, अपने पास रखी जा सकती है और ये हमेशा आपके पास रहती है ताकि आपके शुक्र मंदे का प्रभाव ना पड़े। और इसके साथ साथ आप घर में भी चांदी का सामान ज़रूर रखें। अगर आपके खाना नंबर 9 में चंद्रमा है तो चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अलमारी की सेफ में ज़रूर रखिए, इससे आपके धन की बरकत होगी। चंद्रमा का जहाँ पर भी कनेक्शन आ जाएगा, चंद्रमा का कनेक्शन आपकी मानसिक स्थिति पे है, आपकी धन की एक्यूमुलेशन यानी कि पैसे की स्थिरता और पैसे कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं उस पर एक अच्छा कंट्रोल रखने के लिए चंद्रमा का उपयोग किया जाता है। आपकी मानसिक शक्ति अगर कहीं पर डामाडोल हो रही है तो आप समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। तो ऐसे केस में आपको चांदी की डिबिया में अपने माता से चावल और सुच्चा मोती, जिसे नॉर्मल मोती हम कहते हैं, वो डाल के आप अपनी माता से चरण स्पर्श करके ऐसी डिबिया में चावल लेके अपने पास हमेशा मतलब जीवन तक इसको संभाल के रखें। और जिसका खाना नंबर 4 में चंद्रमा है उसको तो स्पेशल ये कहा जाता है कि अपनी माता से ज़रूर ऐसी डिबिया में चावल चांदी आशीर्वाद के रूप में अपने पास रखें, क्योंकि इससे एक चंद्रमा का फल मजबूत होता है। चंद्रमा खाना नंबर 4 में बैठा हुआ आपकी लाइफ में अगर इसको हमने अच्छा कर दिया तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे फल देना शुरू कर देता है। तो इसीलिए चंद्रमा के फल को हमें यहाँ पे मजबूत रखना होता है। तो ऐसे हमें इस तरीके से उपाय की कैटेगरी बदलनी पड़ती है। पर एक स्क्वायर पीस को आपको कैसे कैसे रखना है वो आप समझ लीजिए। कई बार कुछ लोग जो है अपने पॉकेट में नहीं रख पाते हैं, तब इस केस में ये भी कहा जाता है कि इसके ऊपर एक कुंडा लगवा लीजिए और आप अपने गले में इसको धारण कर लीजिए। अब कई लोग चेन गले में गोल्ड की पहन के रखते हैं, तब इस केस में क्या करिए, एक जो वाइट कलर का सिल्क का धागा आता है, डोरी जिसे बोलते हैं, उस डोरी में इसको पहन के रखिए। आपकी गोल्ड की चेन भी हो जाएगी और साथ में ये स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर भी आपके गले में आ जाएगा। अगर आप पॉकेट में रखते हैं, कई लोग पॉकेट में ऐसे ही रख लेते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। गलती यही होती है कि पॉकेट में रखना यानी कि वो जो पर्स है आपका उसके अंदर चमड़े का भी कहीं पर अंश है। ज़्यादातर जो पर्स होते हैं वो चमड़े के होते हैं या फिर माइक्रो लेदर के होते हैं। अब माइक्रो लेदर भी एक चमड़े का रूप है, क्योंकि सबसे ऊपर की लेयर उसकी चमड़े की होती है और उसके नीचे कहीं पर फोम या दूसरे मटेरियल होते हैं। तो अगर आपने इसको पॉकेट में भी रखना है तो किसी सफ़ेद कपड़े में लपेट के इसको तभी रखिए पॉकेट में, तभी इसके अच्छे फल आपको मिलेंगे। और अगर आप इसको गले में धारण करते हैं तो उसके लिए आपको चांदी की चेन में आप धारण करिए या फिर वाइट कलर के सिल्क के धागे की डोरी में इसको धारण करिए। देखिए, मंगल नेक का सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपको ये कुछ टाइम के लिए रखना है। मंगल बद का असर का समय आपके जीवन में कब कब आए, कब कब परेशानियां लेकर आए, तो उसके बचाव के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है और आपको मंगल और राहु शनि इनके बुरे प्रभावों से बचाता है। अब चांदी के टुकड़े से एक उपाय और मुझे याद आया कि आपको चलो ये भी बता दिया जाए। चांदी के टुकड़े का आपने उपाय सुना होगा, जिसके शुक्र खाना नंबर 9 में होता है तब मंगल बद की कंडीशन क्रिएट होती है। तब इस केस में भी चांदी के टुकड़े नीम के तने में छेद करके घुसाने की बात कही जाती है कि ऐसे टुकड़े दबाता रहे। अब ये टुकड़े का एक तो उपाय ये हो गया। इसके बाद एक उपाय आता है कि आपको सेम जो शुक्र का आपने उपाय किया कि शुक्र खाना नंबर 9 में है तो आपने नीम के तने में ये चांदी के टुकड़े दबाए। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति भी खाना नंबर 9 में है तब भी ये टुकड़े दबाए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, खाना नंबर 9 के बृहस्पति को, जो कि आपके किस्मत के घर में बैठा हुआ है और किस्मत का मालिक है, उसको मंगल नेक की और चंद्रमा की सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये उपाय आप बृहस्पति के लिए भी कर सकते हैं और बाकी जैसे जैसे आपको उपाय समझाए गए हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे फीडबैक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लिए ऐसे ही उपाय से संबंधित जानकारियाँ मैं और लेकर आऊँगा और उनको किस तरीके से आपको विस्तार से लॉजिक के साथ समझाऊँगा कि उपाय करने का तरीका क्या है और क्यों किया जाता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है। बाकी ये वीडियो पोस्ट कैसी लगी बताना और आगे आप वीडियो पोस्ट कैसी चाहते हैं वो भी बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुभाष भाई को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।